तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो भगवान को पता है अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। पर क्या हो जब दुनिया उसी दोस्ती को चोरी का नाम दे दे। चलिए पता लगाते हैं कि वो भगवान का दोस्त था या फिर चोर। क्या भगवान बच्चों को चोरी करने के लिए कहते हैं? यही सवाल था जो एक पुराने मंदिर में गूंजा, और इसका जो जवाब मिला ना, वो एक बच्चे की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ गया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है भगवान का दोस्त। ये उस लड़के के बारे में है जिसने एक देवता को सिर्फ पूजनीय मूर्ति की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी, सबसे पक्के साथी के तौर पर देखा। तो पुरी में एक बहुत पुराना मंदिर था। वहीं एक बच्चा रहता था। सब लोग उसे मुगु कहकर बुलाते थे। उम्र करीब 8 या 9 साल की होगी। उसका ना कोई माँ बाप था, ना ही कोई घर। बस वो मंदिर ही उसका सब कुछ था। घर भी वही और परिवार भी वही। और पता है, जब भी कोई उससे पूछता था, अरे मुगु तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बस सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ इशारा कर देता था और कहता, यहीं जहां मेरे भगवान जगन्नाथ रहते हैं। अब लोगों को तो ये उसकी मासूमियत लगती थी, पर मुगु के लिए यही उसकी दुनिया की सच्चाई थी। भगवान ही उसके सबसे पक्के दोस्त थे। फिर एक दिन की बात है, मंदिर में एक औरत आई, बिल्कुल बेबस और बुरी तरह रो रही थी। उसका बच्चा अस्पताल में था, बहुत बीमार, और उसके पास इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो भगवान से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन आसपास के लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस रात जब मंदिर में सब शांत हो गया, सब लोग चले गए, मुगु अपने दोस्त के पास यानी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। वो उस औरत और उसके बीमार बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। और तभी, बिल्कुल तभी, मुगु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, मेरा मोतियों का हार ले जाओ। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब शुरू होता है दूसरा हिस्सा, चोरी का आरोप। एक ऐसा पल जहां आस्था का एक काम देखते देखते एक अपराध बन गया। अगली सुबह जैसे ही मंदिर खुला, हड़कंप मच गया। पुजारी की आवाज गूंज रही थी, अरे भगवान के मोतियों की माला गायब है। फौरन सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए। पूरी रात की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। पर हैरानी की बात तो ये थी कि पूरी रात ना कोई मंदिर के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। तो फिर माला आखिर गई तो गई कहां? और ठीक उसी वक्त मंदिर के बाहर वही औरत वापस आई, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने सबको बताया कि किसी ने भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे के ऑपरेशन के पैसे दे दिए और उसकी जान बच गई है। ये सुनते ही मंदिर के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। तो अब कहानी आ पहुंचती है अपने तीसरे हिस्से पर, जिसका नाम है इंसानियत की परीक्षा। ये वो मोड़ था जहां एक बच्चे का सच पूरी भीड़ के शक और सवालों के सामने अकेला खड़ा था। सोचिए, यहां दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थी। एक तरफ था मुगु, जो बस इतना कह रहा था, मैंने तो वही किया जो मेरे दोस्त, मेरे भगवान ने करने को कहा, एक जान बचानी थी। और दूसरी तरफ थी भीड़, जिसका तर्क था, अरे भगवान बच्चों से चोरी नहीं करवाते, ऐसे बहाने तो हर चोर बनाता है। किसी ने भी उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं किया। तो फिर फैसला कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो पुजारियों और मंदिर की समिति ने इस चोरी पर लंबी बहस की। फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई जब तक सच सामने नहीं आता, मुगु मंदिर के अंदर नहीं रह सकता। और आखिर में सजा ये थी कि मुगु को बाहर निकालकर मंदिर की ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला छोड़ दिया गया। और इसका नतीजा बहुत बहुत भयानक था। पहले दिन उसे सीढ़ियों पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तक बिना खाने पानी के उसे तेज बुखार चढ़ गया। तीसरा दिन अंदर लोग बहस करते रहे और बाहर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। और चौथे दिन वो बेहोश मिला। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, एक फैसला तो हुआ आखिर में, लेकिन उसकी कीमत तो पहले ही चुकाई जा चुकी थी। अंदर जब लोगों ने यह भी देखा कि जिस वक्त माला गायब हुई, कैमरे कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए थे, तो जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने आखिरकार कहा, अगर ये सब सच है तो ये चोरी नहीं थी, ये तो एक परीक्षा थी। शायद ये पहली बार था जब किसी ने मुगु की बात को एक अलग नजर से देखने की कोशिश की थी। मुगु को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बच नहीं पाया। जब तक लोग सही और गलत की बहसों में उलझे हुए थे, तब तक एक मासूम जिंदगी
खत्म हो गई। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। अब बात करते हैं असली चमत्कार की। हार तो वापस आ गया, लेकिन असली सबक कुछ और ही था। अगली ही सुबह मोतियों का वही हार भगवान की मूर्ति के गले में वापस था। कैमरे फिर से चेक किए गए और एक बार फिर रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। ना कोई आया, ना कोई गया। और जब मुगु का थोड़ा बहुत सामान देखा गया तो उसमें एक छोटी सी पोटली मिली। उसके अंदर कागज का एक टुकड़ा था जिस पे लिखा था, मेरे दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तो आखिर ये खामोश कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि देर से मिला न्याय असल में अन्याय ही होता है। दूसरी कि सबसे बड़ी पूजा अर्चना शायद समय पर लिया गया एक सही फैसला ही है। तीसरी कि भगवान सिर्फ चमत्कारों से नहीं बल्कि हम इंसानों के फैसलों से भी काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। फैसला सुनाने से पहले सुनना सीखें। आखिर में मुख्य पुजारी ने भीड़ से बस इतना कहा, ये हार हमें वापस नहीं मिला है बल्कि हमें हमारी इंसानियत वापस मिली है। और शायद यही शब्द उस पूरी घटना का असली मतलब थे। तो आखिर में बस एक सवाल पीछे रह जाता है कि जो सही है उसे जानने और जो सही है उससे करने, इन दोनों के बीच जो थोड़ा सा वक्त होता है वो कितना कीमती होता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।